ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो जो आ रहा है वेबजीफाई इंस्टीट्यूट कोर्सेज में, तो वो नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम कवर कर रहे हैं प्लेसिट का के बारे में। आप लोग ने आपने जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दी थी। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देख रहे हैं इसके अंदर इटजी। इटजी देखिए, इटजी डॉट कॉम जो है एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, जैसे अमेजोन है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि ना इस पे सबसे ज्यादा जो है ना, अगर कोई सेल आउट होता है प्रोडक्ट, तो कस्टम प्रिंट सेल होता है, फर्स्ट कैटेगरीज। सेकंड इस पे सेल होता है गिफ्ट आइटम्स। ओके। और थर्ड इसके ऊपर अगर सेल होता है तो स्पेशली जो भी है ना कैटेगरी है वो है ज्वेलरी। ओके। तो ये तीन मेन कैटेगरीज है जो इसके ऊपर सेल आउट सबसे अच्छी होती है। इसीलिए आप अगर देखेंगे तो सबसे पहले इसमें अगर इटजी डॉट कॉम अगर आप ओपन करते हैं, सबसे पहले आ जाता है गिफ्ट की कैटेगरी, वेडिंग गिफ्ट। ओके। उसके बाद में आ जाता है रिंग। ओके। और फिर वापस गिफ्ट में ही अलग अलग कैटेगरीज है। राइट। तो इसके अंदर डिजिटल कस्टम, अगर कोई भी आप प्रोडक्ट सर्च करते हैं ना, तो सबसे ज्यादा ना कस्टम प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज्यादा सर्च किया जाता है इस पे। ठीक है। तो आप देखिए कस्टमाइजेबल गिफ्ट्स, अगर आप इसको रिसर्च करेंगे तो आप देखेंगे इसके ऊपर इतने स्टोर्स हैं जो सबसे ज्यादा जो बिजनेस रन कर रहे हैं वो कस्टमाइजेशन में कर रहे हैं। राइट। कस्टमाइजेशन का मैं एक आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। अगर किसी भी तरीके का कोई भी कंटेंट को आपको आपकी डिमांड के हिसाब से प्रिंट करवाना है किसी भी प्रोडक्ट पे, राइट, तो वो कस्टमाइजेशन कहलाता है। जैसे कि अगर आपका फोटो है, आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं, आपके पार्टनर को, आपके फ्रेंड को, आपकी फैमिलीज को, तो आप वो फोटो शेयर करके उस प्रोडक्ट पे प्रिंट करवा के वो आप ले सकते हैं। तो कस्टम प्रिंट का जो है ना इटजी के ऊपर बहुत बड़ा मार्केट है, जिससे कि इटजी बिल्ड हुआ है। ओके। अब इटजी जो है ये अमेजोन टाइप का मार्केट तो है, लेकिन इसकी कैटेगरीज बहुत डिफरेंट तरीके की है, और इस पे जो ऑडियंस है वो भी बहुत स्पेसिफिक है। ओके। वो सिर्फ ऐसे ही प्रोडक्ट्स देखती है जो प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट। इटजी का जो भी मेन मार्केट है, जो मेन मार्केट है, यूएसए है, यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है। ये जो मेन मार्केट है इसका, जहां से सबसे ज्यादा ये बिजनेस रन करता है। राइट। तो उन मार्केट के हिसाब से इसके ऊपर कैटेगरीज है। इसने अभी कुछ ही सालों पहले इंडिया में भी स्टार्ट किया है, और इंडिया में भी ये काफी अच्छा वर्क कर रहा है। क्यों? रीजन इसका ये कि ना इसकी एक मेन नीश है। नीश कौन सी नीश है? इटजी इज ए प्रोवाइडेड हैंडमेड प्रोडक्ट्स। इसकी 90 टू 95% जो प्रोडक्ट्स है वो हैंडमेड प्रोडक्ट्स है। ओके। और हैंडमेड प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है मार्केट में, और उसकी वैल्यू भी बहुत अच्छी होती है। अगर आप कोई ऑर्डर अगर उसमें आप जनरेट करते हैं तो आपका रेट ऑफ मार्जिन जो है वो बहुत अच्छा रहता है। राइट। तो इटजी का प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर है ना, अगर आप कभी भी बिजनेस करते हैं तो आपको कुछ चीज़ों की है ना, आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है इसके प्रोसेस के लिए। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या फिर इसके इसके बारे में अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो आप कोई भी एक कैटेगरी है, जैसे मैंने एक टी शर्ट कैटेगरी ले ली, तो आप जैसे ही टी शर्ट सर्च करेंगे तो आप देखेंगे ड्रॉप डाउन में बहुत सारे ऑप्शन आ गए। ये जो पार्ट आता है ये आता है एसईओ का। राइट। ये सारे कीवर्ड्स हैं जो सबसे ज्यादा सर्च किए जाते हैं। ओके। जब भी कोई कस्टमर इसके ऊपर आता है तो देखेंगे आप इस पे ऑलरेडी जो पेज ओपन हो गया है, इसके ऊपर तो काफी सारे प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज और है ना सेक्शंस बने हुए हैं। राइट। बट स्पेसिफिक कस्टमर स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए ही आता है किसी प्लेटफॉर्म पे। अगर आप अमेजोन के ऊपर जाते हैं इंडिया के प्लेटफॉर्म पे, या फिर अगर यूएस के किसी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो फर्स्ट आपका रिएक्शन या एक्शन की इस चीज के लिए होता है, आप सर्च बार देखते हैं सबसे पहले। और स्पेसिफिक जिस प्रोडक्ट परचेज करने के लिए आप उस सर्च बार पे जा रहे हैं, तो आप सिर्फ वही चीज सर्च करते हैं। राइट। जैसे आप अगर ईयरफोन सर्च कर रहे हैं, राइट, तो आप यहाँ पे टाइप खुद करेंगे ईयरफोन। राइट। अब ईयरफोन में वो कैटेगरी क्या आ रही है जो सबसे ज्यादा सर्च की जाती है? तो ईयरफोन कैटेगरी नहीं है। ईयरफोन के अंदर जो सबसे ज्यादा सर्च हो रहा है वो हो रहा है ईयरफोन्स। ओके। उसके बाद हो रहा है ईयरफोन केस, उसके बाद हो रहा है ईयरफोन्स पाउच। ओके। तो ये तीन मेन कैटेगरी, अगर आप ईयरफोन में कभी डील करते हैं या कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो आप कैटेगरी जो फाइंड करनी है आपको वो इससे फाइंड कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट टूल है फॉर इटजी, Amazon और एनी अदर ऑनलाइन वेबसाइट्स। ओके। तो आपको कैटेगरी जब भी अगर चूज करनी है आपके किसी भी बिजनेस के स्पेसिफिक नीश के प्रोडक्ट के लिए, तो आपके लिए सबसे अच्छा टूल है इटजी खुद, जहाँ पे इसका सर्च बार दे रखी है, जहाँ से आपको खुद उसकी डिटेल्स मिल सकती है। जैसे कि अगर आप कोई कस्टम प्रिंट प्रोडक्ट्स सेल करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे सिर्फ कस्टम कस्टम लिखेंगे आप, सॉरी, राइट राइट राइट।
क्यों रीजन है इसके, ड्रॉप डाउन में जो भी वर्ड्स आ रहे हैं ये सजेस्टेड वर्ड्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर सबसे ज्यादा जो सर्च किया जाता है वो यही वर्ड से सर्च करके और उसके बाद में प्रोडक्ट्स को बाय किया जाता है। ओके, तो सबसे ज्यादा जो रिसर्च की कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं प्रोडक्ट्स में वो सारे कीवर्ड्स यही होते हैं। राइट, तो आप टी जैसे सर्च कर रहे हैं तो आप देखेंगे सबसे पहले तो तीत गम्स आ गया है। राइट, मतलब टी वर्ड से तीत गम को सबसे ज्यादा सर्च किया जाता है, ना कि टी शर्ट्स को। ओके, तो इसीलिए हम जैसे अगर शर्ट लिखेंगे या टी शर्ट लिखेंगे तो आप देखिए टी शर्ट वुमेन, एटसी पे सबसे ज्यादा जो फर्स्ट कीवर्ड है वो सबसे ज्यादा सर्च होता है टी शर्ट वर्ड को लेके, वो टी शर्ट वुमेन है ना कि टी शर्ट। ओके, तो इस तरीके से आप इसकी रिसर्च कर सकते हो कि आपको कौन से प्रोडक्ट में किस नीश में जाना है। राइट, और उस नीश का स्पेसिफिक नाम क्या है जो एक्जी पे सबसे ज्यादा सर्च किया जाता है। ठीक है, अब जब हमने किसी प्रोडक्ट को सर्च कर लिया, सर्च करने के बाद आप देखेंगे तो सारे प्रोडक्ट इसी से रिलेटेड आपको ओपन होंगे। राइट, वो क्यों होते हैं, क्योंकि है ना जितने भी ये प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं उनका रीजन ये है कि टी शर्ट वुमेन, ये जो वर्ड है इस वर्ड को उन्होंने टाइटल, डिस्क्रिप्शन या कीवर्ड तीनों में से किसी एक जगह पे यूज किया है। वो यूज किया है इसीलिए इट्जी के एल्गोरिदम को पता चल रहा है कि ये जो पूरा प्रोडक्ट है ये स्पेसिफिक इसी कस्टमर को हमें दिखाना है। राइट, तो ये पूरा एल्गोरिदम काम इस तरीके से करता है। अब कभी भी आप इसके बारे में अगर रिसर्च कर रहे हैं तो आपके पास है ना दो टूल रहते हैं इसके। एक रहता है इट्जी खुद जो इट्जी.com वेबसाइट है, दूसरा रहता है ई रैंक। ई रैंक जो है इट्जी से कोलैब एक अच्छा टूल है जो आपको इतना सारा कंटेंट दे देता है जो कंटेंट आपको इट्जी पे इजीली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इट्जी जो है एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है ना कि एक रिसर्च प्लेटफॉर्म है। ओके, तो आपको जो भी अगर डेटा एनालिसिस करना है या आपको इसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना है तो वो सारा प्रोसेस आप ई रैंक पे कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे ई रैंक क्या है और किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस का काम करता है। राइट, अभी इट्जी पे आ जाते हैं हम लोग। अगर कोई भी प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन में जाते हैं हम, तो आप जब भी अमेजोन के ऊपर अगर कोई प्रोडक्ट को रिसर्च करते हैं, राइट, तो आप अगर टी शर्ट वुमेन लिख दिया है उसके बाद आप नेक्स्ट कैटेगरी पे क्या करते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी पे जाते हैं, आप उसके जो भी एडिशनल फिल्टर्स हैं उसको यूज करते हैं। राइट, ताकि उसके हिसाब से आपको बेस्ट प्रोडक्ट आपको रिसर्च होके मिले कि वो बेस्ट प्रोडक्ट क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे ऑल फिल्टर्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कैटेगरी सेक्शन देखेंगे तो ऑल कैटेगरीज आ रही है, आप किस कैटेगरी के प्रोडक्ट को दिखना चाह रहे हैं। टी शर्ट में भी अलग अलग कैटेगरीज होती है तो आप किस कैटेगरी में जा रहे हैं तो आप उसको सर्च कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आएगा कि डिलीवरीज, फ्री डिलीवरीज ऑन सेल। ठीक है, आप किस तरीके की स्पेशल ऑफर्स को देख रहे हैं इसके अंदर। उसके बाद आप ये प्रोडक्ट की शॉप लोकेशन क्या होनी चाहिए, जो भी प्रोडक्ट्स को आप सर्च कर रहे हैं, अगर आप इंडिया से और इंडिया के ही प्रोडक्ट्स को आप बाय करना चाहते हैं आप, ताकि शिपिंग कॉस्ट कम हो और एडिशनल चार्जेस नहीं हो, तो आप यहाँ से इंडिया को सेलेक्ट कर सकते हैं या कस्टम करके आपकी लोकेशन डाल सकते हैं। राइट, अब इसके देखिए फिल्टर में तो हम लोग सभी जानते हैं फिल्टर को कैसे यूज किया जाता है ई कॉमर्स में, लेकिन इसका अगर आपको कोई प्रोडक्ट रिसर्च करनी है तो उसके लिए बेसिक और बेस्ट टूल जो है वो है इसका इट्जीज बेस्ट। ओके, अगर आप स्क्रीन पे लेफ्ट साइड पे देख पा रहे हैं तो यहाँ पे इट्जीज बेस्ट के नाम से टूल है। ये जो टूल है ये दो तरीके की सबसे बेस्ट प्रोडक्ट्स की रिसर्च दे देता है आपको। वो रिसर्च क्या देता है, एक तो देता है इट्जी पिक्स। ठीक है, इट्जीज पिक क्या है ये, कि इट्जी ने ऐसे प्रोडक्ट्स को पिक किया हुआ है जो प्रोडक्ट्स है ना इट्जी के ऊपर काफी सेल होते हैं या कस्टमर्स की रेटिंग्स उस पर अच्छी है या कस्टमर उसको ऐड टू कार्ट करना पसंद करते हैं। राइट, मतलब कि उसकी डिमांड ज्यादा क्रिएट हो गई है। वो जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो इट्जी पिक्स में आते हैं। इट्जी पिक्स में जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो आप अगर इसको यहाँ से चूज करेंगे तो आपके पास जो भी डेटा आएगा यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स आएंगे वो सारे इट्जी पिक्स के ही प्रोडक्ट सजेस्ट करेगा वो। ठीक है, सेकंड इसकी कैटेगरी आ जाती है इट्जी स्टार सेलर। ओके, इट्जी स्टार सेलर क्या है, स्टार सेलर है ना इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, इसमें एक इसका पूरा एल्गोरिदम होता है, उसको आपको अचीव करना होता है। आपका जो डैशबोर्ड होता है उसके ऊपर जब हम डैशबोर्ड पे जाके हम पूरा इसको प्रोसेस सीखेंगे तब मैं इसको डिटेल में बताऊंगा कि उसकी क्या क्या पॉलिसीज होती है, उसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाके आपको इट्जी स्टार प्लस कैटेगरी मिलती है इस पे। राइट, लेकिन अभी हम रिसर्च के बारे में देख रहे हैं तो हम इन दोनों को चूज करेंगे। जब भी आपको कोई किसी स्पेसिफिक नीश को अगर सर्च करना है तो आपको इट्जी बेस्ट में आके इट्जी पिक्स एंड इट्जी स्टार को चूज करना है एंड अप्लाई करना है। जब आप अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे पेज फिर से रिफ्रेश हो जाएगा। राइट, और उसके ऊपर जो भी प्रोडक्ट्स आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे इट्जी पिक्स लिखा हुआ आ रहा है, एक छोटा सा बटन आ रहा है प्रोडक्ट के ऊपर। राइट, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ उसको। तो ये देखिए इट्जी पिक्स लिखा हुआ आ रहा है इन प्रोडक्ट्स पे। राइट, तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये है ना इट्जी ने पिक किए हैं आपके लिए, आपने जो कीवर्ड सर्च किया है
कीवर्ड मीन्स ऊपर जो आपने कैटेगरी सर्च की है, इसके अंदर जो प्रोडक्ट को सर्च किया है, राइट, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड इजी पिक सबसे बेस्ट प्रोडक्ट क्या है वो सजेस्टेड प्रोडक्ट आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, राइट। तो इससे आप है ना, अगर आप कभी डिजाइनिंग कर रहे हैं या आप खुद अपना बिजनेस जब स्टार्ट कर रहे हैं, राइट, तो आप यहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट है जिसको इट्जी ने पिक किया है। ओके, तो इस तरीके की अगर डिजाइनिंग होती है, इस तरीके का कंटेंट होता है, तो आपके चांसेस ग्रो होने के बहुत क्विक हो जाते हैं कि आप अच्छे से इस पे ग्रो कर सकते हैं और एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं, करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, आप देखेंगे तो इट्जी पिक के साथ साथ आप देखेंगे कुछ प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर सिर्फ इट्जी पिक्स लिखा हुआ है और साथ में नीचे स्टार सेलर का पर्पल कलर का स्टार साइन है, राइट। लेकिन कुछ प्रोडक्ट है उनके ऊपर इट्जी पिक्स नहीं लिखा है, बट यहाँ पे स्टार सेलर का उनका टैग जो है वो है। तो इसमें डिफरेंसेस ये है कि ये स्टार सेलर्स तो हो गए, बट इट्जी पिक्स कैटेगरी में ही नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि इनका जो एल्गोरिदम जो है इट्जी का, उसमें जो कैटेगरीज है उसके हिसाब से आपको, जैसे अगर रिव्यूज है, कस्टमर रिव्यूज, तो वो बैलेंस होने चाहिए, आपके ऑर्डर्स और रिटर्न है वो बैलेंस होने चाहिए, और आपका स्टार सेलर की जो कैटेगरी की जो इसमें टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। अगर उसको आप कंप्लीट कर पा रहे हैं तो ही इट्जी पिक के अंदर वो जाता है। अगर आप इट्जी स्टार सेलर हैं तो भी आपको इट्जी पिक में आना है, तो आपको प्रोडक्ट्स और आपकी जो डैशबोर्ड है उसकी क्वालिटी जो है उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, राइट। क्वालिटी में सब कुछ आ जाता है, जैसे आपके रिटर्न्स हो गए, रिफंड्स हो गए, ऑर्डर्स हो गए, आपके डिलीवरी टाइम्स हो गए, ठीक है, आपके कस्टमर रिव्यूज हो गए, एवरीथिंग विल बी मेंटेन ऑन द इट्जी टर्म्स एंड कंडीशन। ओके, तो ये इसका प्रोसेस है। अब इसके अंदर एक कैटेगरी और आ जाती है, अगर इसको अच्छे से और रिसर्च करते हैं आप, तो इसमें आ जाता है, अगर आप यहाँ पे राइट साइड में देखेंगे आपका शॉर्ट बाय लिखा हुआ है। तो शॉर्ट बाय में कभी भी आप रिसर्च करते हैं अगर किसी सिमिलर प्रोडक्ट को सेल करने का या सिमिलर डिजाइनिंग का, तो आपको इसमें चूज करना है टॉप कस्टमर रिव्यू। ओके, जब आप टॉप कस्टमर रिव्यू करेंगे तो आपके पास तीन कैटेगरी सेलेक्ट होके और उसके बाद इट्जी सजेशंस देगा। एक तो हो गई आपकी इट्जी पिक्स, उसके बाद हो गए स्टार सेलर, और थर्ड हो गया टॉप रेटेड रिव्यूज। तो अभी जो आपकी स्क्रीन पे जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो स्पेसिफिक ऑल द itzy.com के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उन सभी के आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पे फिल्टर्स में जाके अगर इंडिया के लिए करेंगे और अप्लाई करेंगे तो सिर्फ इंडिया के ही प्रोडक्ट्स दिखाएगा, ठीक है। अब इंडिया में भी इट्जी पिक हो गया आपका, स्पेसिफिक कंट्री के लिए हो गया ये, और स्टार सेलर हो गया, और टॉप रेटेड कस्टमर्स का हो गया, राइट। तो आप फर्स्ट पेज पे जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ये प्रोडक्ट्स के ऑर्डर्स बहुत रेगुलर चलते हैं या रिसर्च में सबसे ज्यादा जाते हैं। ओके, वही प्रोडक्ट्स आपको फर्स्ट पेज पे दिखा रहे हैं, राइट। तो ऐसा नहीं फर्स्ट पेज पे आ रहे हैं वही बेस्ट प्रोडक्ट्स है, अगर नेक्स्ट पेजेस इस पे आ रहे हैं, अभी जैसे इसमें लिमिटेड प्रोडक्ट्स ही बताए इस कैटेगरी में क्योंकि हमने इंडिया सेलेक्ट किया है। ओके, लेकिन हम इंडिया को रिमूव कर देंगे, ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम देखेंगे तो इसके ऊपर बहुत सारे प्रोडक्ट्स नेक्स्ट मेन्यूज पे भी आएंगे, राइट। नेक्स्ट पेजेस पे भी इस पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो आप इस तरीके से इसकी रिसर्च कर सकते हैं अगर आप कोई डिजाइनिंग कर रहे हैं या कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या किसी भी तरीके की कोई भी सर्विसेज दे रहे हैं। इट्जी पे सर्विसेज भी सेल होती है, डिजिटल कंटेंट भी सेल होता है, और आपका फिजिकल प्रोडक्ट भी होता है। तो तीनों कैटेगरी में इट्जी पे डील होती है, राइट। तो है ना, आपको इस तरीके से जो भी रिसर्च करनी है अगर किसी स्पेसिफिक डिजाइन के लिए, तो आप इट्जी के थ्रू ये रिसर्च कर सकते हैं। ओके, तो आपको इसमें कोई डाउट आया इट्जी की? जी, जी। चलिए, आप आपका डाउट अगर, हाँ, हाँ, हम्म, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। आप ऐड जरूर कर सकते हैं, आपने अच्छा सवाल पूछा है इसके लिए, क्योंकि इट्जी के अंदर देखिए मल्टीपल कैटेगरीज है, राइट, और कैटेगरी में भी सब कैटेगरीज है। लेकिन देखिए मेरा सजेशन हमेशा ये होता है, अगर स्पेसिफिक आप कोई स्टोर बना रहे हैं, अगर कोई नीश है, ठीक है, तो आप एक नीश को आप सेपरेट रखिए। अगर आप उस पर डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आप उस पर डिजिटल प्रोडक्ट ही सेल करिए, उसी का आप मेन्यू बनाइए, राइट। अगर है ना, मैं एग्जांपल के लिए आपको कोई स्टोर दिखाता हूँ, जैसे ये वाला है, इस स्पेसिफिक कस्टमर का स्टोर पे आ जाते हैं हम लोग। ये स्टोर है इसका टी शर्ट का, ठीक है। तो उसने क्या एक स्पेसिफिक नीश ली हुई है, फास्ट कस्टम टीज, ठीक है। तो कस्टम टीज पे जब आप यहाँ पे मेन्यू बनाएंगे इसका, राइट, अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या डिजिटल कंटेंट सेल कर रहे हैं तो आपका मेन्यू जो होगा वो डिजिटल से रिलेटेड होगा, राइट।
अगर आप उसके साथ में अगर फिजिकल प्रोडक्ट को भी ऐड कर देंगे तो वो थोड़ा मैसी हो जाएगा। रीजन, डिजिटल प्रोडक्ट परचेज करने वाले ने अगर बाय मिस्टेकली फिजिकल प्रोडक्ट की कैटेगरी पे जाके, मेन्यू पे जाके अगर परचेज कर लिया, तो वो कस्टमर को पहले तो आपको कन्विंस करना पड़ेगा, फिर से रिफंड करना पड़ेगा, राइट? तो वो प्रोसेस बहुत डिफरेंट हो जाता है, राइट? तो आपको, हाँ हाँ, जी, हम्म, जी, करेक्ट, करेक्ट, हम्म, हाँ डेफिनेटली। देखिए डेली प्लानर जो होता है, प्लानर में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती है। एक तो ड्यूरेशन होता है, डेली हो गया, मंथली हो गया, वीकली हो गया, क्वार्टरली हो गया, ईयरली हो गया, डिफरेंट प्लानर्स होते हैं, राइट? उसके बाद उसमें भी कैटेगरीज होती है। प्लानर फॉर आप होम हो गया, ठीक है, प्लानर फॉर ऑफिस हो गया, प्लानर फॉर स्टडी हो गया, प्लानर फॉर डिफरेंट 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 कैटेगरीज है। तो अगर आप प्लानर कैटेगरी में जा रहे हैं, तो अगर कोई भी डिजिटल प्लानर बना रहे हैं तो उसकी कैटेगरीज आपको कवर करनी पड़ेगी। तब आप स्पेसिफिक नीश के अंदर काम कर सकते हैं और स्पेसिफिक स्टोर पे वही कंटेन अवेलेबल हो, ताकि उसी से रिलेटेड कस्टमर जो है वो रिपीटेड ऑर्डर्स वो प्लेस करता रहे, राइट? अगर आप प्लानर ले रहे हैं तो आप प्लान, जी, हाँ, करेक्ट करेक्ट। या तो अगर आप जैसे आप कोई प्रोडक्ट मेन्यू आप क्रिएट करेंगे जब यहाँ पे, राइट, ठीक है, आपकी जो लेफ्ट साइड में जो मेन्यू आ रहा है आइटम्स का, यहाँ पे जब आप क्रिएट करेंगे तो आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पे प्लानर का दे सकते हैं, सेकंड दे सकते हैं डिजिटल आर्टवर्क, थर्ड दे सकते हैं एआई आर्टवर्क। इस तरीके की आप कैटेगरी बना सकते हैं मेन्यू वाइज, ओके, और उसके अंदर अपना कंटेंट लिस्ट कर सकते हैं। तो एक रिलेटेड अगर डिजिटल प्रोडक्ट से सेल कर रहे हैं तो आप इस तरीके से उसमें मेन्यू बना सकते हैं। अगर पैटर्न से तो पैटर्न का मेन्यू बना दिया, राइट? इस तरीके की डिफरेंट अगर कैटेगरीज में अगर आप कर रहे हैं, तो आप एक ही अगर स्टोर का फिर नाम भी आपको वैसे ही रखना चाहिए, डिजिटल कंटेंट से रिलेटेड, राइट? ताकि आप मल्टीपल अलग अलग कैटेगरीज में दे रहे हैं बट डिजिटल कंटेंट दे रहे हैं, ना कि आप फिजिकल कंटेंट दे रहे हैं, राइट? या फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो आपको सिर्फ वो दोनों जो आपकी कैटेगरीज है बिजनेस की, उसको डिफरेंट रखना है, करेक्ट?